वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और आई गेस सभी लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए। ओके, तो यार आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा जो क्लास है वो अप्रोक्सीमेटली 10-15-20 मिनट डिले हो जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट थोड़ा सा सेटलमेंट में टाइम लग जाता है। एंड आई विश कुछ नए मेंबर्स हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं। एंड ये जो एडमिशन का पोर्टल है इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 दिसंबर तक का कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। उसके बाद बैचेस को पूरा का पूरा शट ऑफ कर देंगे। जो हमारा पूरा का पूरा मुहिम है इसको एट द एंड तक चलाना है, जब तक हमारे पूरे के पूरे एनुअल्स टॉप ऑफ द नॉच ना हो जाए। अगर यहां पे सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो मैं यहां पे सबसे पहली शुरुआत ऑफ अकाउंटेंसी, जैसे मैंने कल के इंट्रोडक्टरी क्लास में तुमसे ये चीज कही थी कि मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं आपके पूरे एकेडमिक्स के साथ कि आपका आगे आने वाला रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हो जाए। यहां पे मैं सबसे ज्यादा जो फोकस तुम लोग को रखना है, गिव मी सेकंड, जरा सा मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि सारी की सारी आवाज एंड ऑल सब कुछ सही आ रही है कि नहीं। ओके, दैट्स इट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहां पे सबसे बड़ा एम मेरा ये है कि आपके क्लास 11th का जो आपका एनुअल्स होने वाला है उसमें कोई भी हम लोग को फ्लक्चुएशंस नहीं मिलने चाहिए। दैट सिंपली मींस कि आपका अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होने वाला ना उसका पूरा का पूरा गारंटी मैंने ले लिया है। वैसे मैंने एक चीज कही थी आप लोगों से कि मैं कल को छोड़ के परसों से क्लास लूंगा, बट नहीं, हमारा पूरा का पूरा वीकली कैलेंडर प्रिपेयर्ड है, बस इसको एप्लीकेशन पे अपलोड करना रह गया है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर है वो अकाउंटेंसी को पर डे रख रहा है और उसके साथ साथ एक थ्योरेटिकल पोर्शन लिया जा रहा है। दैट मींस अकाउंटेंसी के साथ साथ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अकाउंटेंसी के साथ साथ हम लोग बीएसटी उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। दैट सिंपली मींस अकाउंटेंसी एक तरफ वो हमेशा रहेगी, उसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज चलेगी। जिस दिन बिजनेस स्टडीज नहीं चलेगी उस दिन वी विल शिफ्ट टू इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी चीज आज हम लोग अकाउंटेंसी के बेसिक्स एंड कोर लॉजिक्स पे देखने वाले हैं। ध्यान देना, आज मैं तुमको अकाउंटेंसी का वो एक पूरा का पूरा सेट पैटर्न समझाने वाला हूं ना, जो इससे पहले तुम कहीं भी पढ़े हो ना वहां पे तुमने कभी भी इसको टेस्ट नहीं किया होगा। दैट सिंपली मींस आज तुम अपनी अकाउंटेंसी को कुछ इस व्यू से देखने वाले हो कि यू विल फील दैट यार ऐसे भी पढ़ा जा सकता था। 110% श्योर ये क्लास तुम्हारे लिए वर्थ जाने वाली है। तो शुरू करते हैं विद आवर जर्नल एंट्री फॉर्मेशन। अब यहां पे जर्नल एंट्री फॉर्मेशन आप सभी लोगों ने बहुत इनिशियल टाइम पे पढ़ा होगा। दैट सिंपली मींस जब आप लोग क्लास 11th में एंटर किए होंगे और कॉमर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नया होगा, तब तुमने कहीं ना कहीं देखना ये शुरू किया होगा कि एक जर्नल एंट्री जैसी चीज है जहां पे मैं कुछ ट्रांजैक्शन को, दैट मींस जैसे मैंने कुछ परचेज किया है या फिर मैंने कुछ सेल किया है, उसको सिस्टमैटिक कॉमर्स के मैनर में जब मैं लिखता हूं तो उसको मैं जर्नल एंट्री बोलता हूं। लेकिन इसका व्यू जब हम लोगों ने हैवी एंट्रीज में देखा, जब हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा जहां पे 3 से 4 चीजें एक ही एंट्री में आने लग गई, वहां पे इसका बर्डन बढ़ने लग गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं गलती किसी भी टीचर्स की नहीं देना चाहता, मैं यहां पे गलती तुम्हारे अप्रोच की देना चाहता हूं। वो अप्रोच की गलती, दैट मींस जहां पे तुमने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इससे तुमने पूरा का पूरा जर्नल एंट्री रटना शुरू कर दिया। कोई भी ट्रांजैक्शन आ रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेजॉरिटी ऑफ तुम लोगों ने यही सारे के सारे काम किए जिसकी वजह से तुम्हारा जर्नल एंट्री का पूरा सेट पैटर्न बिगड़ गया। ध्यान देना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल पर्सनल नॉमिनल के रूल्स, वो गोल्डन रूल्स जो तुमको बता के पूरा भयंकर तरीके से माइंड वॉश करके रखा है, इसको यार पूरा हटाना है। मैं फिर बता रहा हूं ना, इसको पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर जर्नल एंट्री का बेसिक्स तुमको सिखाऊं, अच्छा प्लीज यहां पे तुम मेरे का कोई कंट्राडिक्शन मत देना कि ये सब भैया आपने ना वो इनिशियल में हमारी थ्योरीज हैं उसको भी करवाना है और बीच बीच में मीडियोकर को थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ जाते हैं वो करवाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हैं। बच्चों ध्यान देना, मैंने तुमसे कहा है क्लास 11th का पूरा सिलेबस मेरे हाथ में है। दैट मीन्स तुम आंखें बंद करके बस अपनी सेल्फ स्टडी मेरे साथ करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब तुम्हारा पूरा का पूरा जो स्कूल है उसके बाद जहां पे भी तुम रिस्पेक्टिव कोचिंग जाते हो, उसके बाद जब तुम अपनी सेल्फ स्टडी पे बैठो, उसमें मैं तुम्हारे साथ बैठ के मेहनत कर सकूं। तो वहां पे एक पूरा का पूरा स्कूल मेथड चलाना बच्चों ये एक फायदे का सौदा नहीं है।
इसीलिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, और बहुत जिम्मेदारी से मैंने एक पूरा का पूरा सेट सिलेबस पैटर्न मेंटेन किया है। तुम्हारे पीछे मैं जो मेहनत कर रहा हूं, यू विल फील दैट जब तुम्हारा पूरा का पूरा एनुअल्स हो रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री का आज मैं तुमको चीट कोड बताने वाला हूं। कभी भी कोई भी चीज, बस तुमको इतनी चीज, कोई रियल पर्सनल नॉमिनल रूल नहीं है, बस तुमको इतना याद रखना है, डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब चले जाना। दैट मीन्स बिजनेस में जब भी कोई भी चीज आ रही होती है तो वो डेबिट होती है, और जब भी कोई चीज जा रही होती है तो वो क्रेडिट होती है। मतलब मैं यहां पे तुमसे सिंपली बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज, सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही नहीं मतलब है, कोई भी चीज, एग्जांपल के तौर पे कोई असेट आ रही है, या फिर मान के चलिए कोई मशीन आ रही है, या फिर ना मैंने कोई से पैसा लिया तो मेरे पास कैश ही आ गया, वो सारी की सारी चीजें मेरी डेबिट हो जाएंगी। और अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज जा रही है तो वो वहां पे क्रेडिट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने यहां पे लिखा परचेज फ्रॉम राम 2000 rupees, sales to Shyam 4000 rupees, machinery purchased rupees 10,000। उसके साथ साथ मैंने सेल ऑफ कार लिख दिया वर्थ रुपीज 2 लाख। मैंने यहां पे कुल 4 ट्रांजेक्शन तुम्हारे आगे लिख दिया। दैट सिंपली मीन्स परचेज फ्रॉम राम 2000, सेल टू श्याम 4000, उसके बाद मैंने मशीनरी परचेज करी है 10,000 की, और उसके बाद सेल ऑफ कार मैंने लिख दिया है 2 लाख रुपए का। इन सारी की सारी चीजों को बच्चों अगर हम लोग देखें तो जर्नल एंट्रीज में तुम बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। आई गेस जिनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है पूरा का पूरा पोर्शन, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इजी होगा। लेकिन मैं तुमको यहाँ पे ये पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का पैटर्न नहीं समझाने वाला हूं, बस मैं तुमको यहाँ पे इसको सॉल्व करने का ट्रिक समझाना चाहता हूं। दैट सिंपली मीन्स बच्चों, अगर हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, आप सभी को पता है कि फॉर्मेट बनाना इज रियली नेसेसरी टास्क, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा आलस इसी में करते हैं। डेट पर्टिकुलर, it's called ledger folio, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर बच्चों हम लोग यहां पे ध्यान दें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट पैटर्न फॉर्मेट है किसका, हमारे जर्नल एंट्रीज का। अगर यहीं पे अगर सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज फ्रॉम राम वर्थ रुपीज 2000, इसको मैं जर्नल एंट्री में उतारूंगा तो ये मेरा फॉर्मेट है। और यहीं पे मैं अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करूं तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। दैट सिंपली मीन्स कोई भी जर्नल एंट्री पास होगी तो वो इसी सेट पैटर्न में होगी। हमारा एक फॉर्मेट होगा और ये जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर होगा। इसके नीचे एक नरेशन लिखा जाता है, उसके बारे में मैं भी बाद में बात करूंगा। और मेरे पास टोटल कितने ट्रांजैक्शन है क्लास, यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन है। तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर 4 बना लेता हूं, जहां पे मैं चारों ट्रांजैक्शन को बहुत आराम से लिख लूंगा। मतलब तुम अगर मेरे साथ काम करो, तो मेरे साथ पढ़ाई करो तो यार छोटा पाई मत करना, सीधी बात है, काम करो, अपना रजिस्टर निकालो और तुरंत शुरू हो जाओ। ठीक है, अपना रजिस्टर निकालो, तुरंत अपना एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दो। सबसे पहली जर्नल एंट्री का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर दूसरी जर्नल एंट्री का एक स्ट्रक्चर बनाया, अब तीसरी का बना रहा, चौथी तुम खुद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं जर्नल एंट्री की एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। बहुत ज्यादा कोई हाई फैशन नहीं है, तुम बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना कि मेरे साथ करोगे तो मजा आएगी। ठीक है, तो ध्यान देखो, सबसे पहला परचेज फ्रॉम राम 2000, ध्यान देने की कोशिश करना, परचेज फ्रॉम राम, ध्यान देने की कोशिश करो। परचेज फ्रॉम राम, मैंने गुड्स परचेज किया है, क्या आ रहे हैं, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं। भैया ने क्या बताया था इनिशियल क्लास में, इनिशियल टाइम पे मैंने क्या बताया था, कुछ भी आएगा तो डेबिट, कुछ भी चला जाएगा तो क्रेडिट। मैंने यहां पे परचेज किया है तो दैट मींस मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, और कोई भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आई गेस नहीं मिलता। तो दैट मींस यहां पे जब भी मैं पेमेंट करूंगा,
मतलब सिंपल बात है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसीडरेशन जो दिया जाएगा वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं गुड्स खरीद लेते हैं उसके बदले में चेक दे देते हैं, या फिर कभी भी क्या हम लोग करते हैं गुड्स के फॉर्म में गुड्स भी दे देते हैं। ऐसी चीजें आएंगी, आगे की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, कैश दिया है, परचेज किया है, बदले में 2000 रुपए दिए हैं। परचेज किया है, बदले में क्या दिया है, कैश दिया है। गुड्स परचेज किया, कैश दिया, गुड्स परचेज किया, कैश दिया। दैट मीन्स आने को बोलते हैं डेबिट, जाने को बोलते हैं क्रेडिट। मैंने किया है परचेज तो परचेज डेबिट में, और जो मेरे पास से कैश चला गया है वो चला गया मेरा क्रेडिट में। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मेरे पास क्या आए बच्चों, स्टूडेंट्स, गुड्स आए क्या, गुड्स आने को क्या बोलते हैं, डेबिट। यहां पे चला गया गुड्स। टू मैंने यहां पे क्या लिखना है, कैश। मेरे पास से गया क्या, कैश। इट इज वर्थ ₹2000। अब मेरे आगे कोई कंट्राडिक्शन उठा दे, भैया गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता, मेरे स्कूल में क्या करवाया, परचेज लिखवाया गया। मैं समझता हूं गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहां पे गुड्स लिख दिया है। कभी भी गुड्स को यहां पे गुड्स नहीं लिखा जाता स्टूडेंट्स। गुड्स के नाम पे हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, परचेजेस। ध्यान दीजिएगा, अंदर वही है, अंदर इसके गुड्स ही है, लेकिन गुड्स का कोई डेफिनेशन यहां पे हमको प्रोवाइडेड नहीं है कि गुड्स में क्या हो सकता है। गुड्स में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो यहां पे गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है, तो वील कॉल्ड इट परचेजेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आने को क्या बोलते हैं, डेबिट। तो परचेज आई है मेरे पास, बदले में क्या गया, जाने को बोलते हैं क्रेडिट। थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से टू उठा देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं, गंदी बात। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं, बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहां पे मैंने टू कैश लिख दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं सीधी बात बोलो ना, गारंटी दे रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर तुमने पढ़ाई कर ली ना, अभी 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारे आगे पूरा का पूरा शीट रखने वाला हूं, पूरा का पूरा शीट रखूंगा, और एक एक हैवी हैवी क्वेश्चंस जहां पे तुमने वो डिस्काउंट वाले थे, और ऐसा डिस्काउंट लगा 33 होल 1/3 वाला, 33 होल 1/3 वाला, ये डीके गोयल का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्या कहते हैं डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम में जीएसटी आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बहुत सारी चीजें आ जाए। इस शॉर्ट ट्रिक से कर लिया ना, सब चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और अगर तुम्हारे टीचर ने इस तरीके से सिखाया, बहुत बढ़िया टीचर चल रहा है तुम्हारे, ठीक है, सही जा रहे हो तुम तो। ठीक है, अगला देखो, सेल टू श्याम 4000 रुपीज। मेरी बात समझने की कोशिश करना, सेल टू श्याम 4000 रुपीज। मैंने श्याम को क्या किया है, 4000 रुपीज की सेल करी। यहाँ पे बस एक चीज और लिख देता हूँ, फॉर कैश लिख देता हूँ, वरना उधारी मान लिया जाएगा। ठीक है, मैंने श्याम को गुड्स सेल किए हैं कैश में। भाई जब गुड्स सेल करूंगा तो मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, बदले में मैं क्या चार्ज करूंगा, पैसा। मेरे पास आया पैसा, बदले से मेरे क्या चला गया, गुड्स चले गए। ध्यान दो, इस बार फिर भी मैं गुड्स लिखूंगा, फिर नाम बदल दूंगा। ध्यान दो क्या हुआ, मैंने सेल किया, सेल किया तो मेरे पास पैसा आएगा। आने को क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। आने को क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। आया क्या है, मेरे पास पैसा है। भाई सेल करूंगा तो पैसा तो आएगा ही, और तो कुछ आ नहीं जाएगा। भाई यहां पे मैंने क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों, 4000 रुपीज मेरे पास क्या हो गया, डेबिट हो गए। 4000 रुपीज डेबिट हो गए। कैश अकाउंट डेबिट मेरे पास कितना हो गया बच्चों, 4000 रुपीज हो गया। इसके बाद ये कैसे कैश आया, क्यों कैश आया, क्योंकि मैंने गुड्स बेचे थे, गुड्स बेचे थे, गुड्स बेचे थे, मेरे से चले गए। गुड्स बेचे मतलब मेरे पास से चले गए, मेरे पास थे, स्टॉक में था, अब वो चले गए। चले गए तो बच्चे कहां पे लिख दिया जाएगा, क्रेडिट साइड में। जो कोई भी चीज जाती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो बच्चे यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा मैं, गुड्स। और भाई मैंने पहले कंट्राडिक्शन दे दिया था, गुड्स को गुड्स कभी भी नहीं लिखा जाता। गुड्स यहाँ पे क्या है, सेल हुए हैं। उस टाइम पे क्या हुए थे, परचेज हुए थे, तो परचेज लिखा था। यहाँ पे क्या हुए, सेल्स हुए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, सेल्स लिख देंगे। कितना, वर्थ ₹4000। 2 मिनट का काम भाई साहब, 2 मिनट का काम। ठीक है, क्या देख रखा है यहाँ पे, कुछ चैट वैट पड़ी यार, देख लेता हूँ। राधे राधे सर, राधे राधे बच्चे, राधे राधे। ओके, क्या तुम लोग राधे राधे देखने के लिए उधर जाना पड़ रहा है। ओके ओके, तो भाई यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन पे बारे में बात करेंगे, पहले थोड़ा लॉजिक और के बारे में बात कर लें, तुम्हारा रिवीजन अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, दैट इज मशीन परचेज फ्रॉम 10,000। अब तो यार 2 मिनट में काम खत्म कर दोगे। देखो हर ट्रांजैक्शन में कुछ आता है, कुछ जाता है, कुछ आता है, कुछ जाता है, तो ध्यान देने की कोशिश करेगा। मशीन परचेज ₹10,000, मशीन परचेज ₹10,000। मशीन आई 10,000 गए, मशीन आई 10,000 गए, मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 चले गए टू कैश। मशीन आई, मशीन डेबिट में पैसा चला गया टू कैश, मतलब क्रेडिट में चला गया भाई साहब। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट
कैश क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई साहब मशीन आ रही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे काट दिया जाएगा पूरा, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट, इट इज अप्रॉक्स रुपीज कितना, 10,000 रुपए, तो मैंने यहां पे लिख दिया 10,000 रुपए टू कैश, पैसा चला गया है भाई, टू कैश 10,000 रुपया खत्म हो गया भाई साहब। नरेशन जिसको लिखना है बीइंग विंग मत लगाना भाई साहब, नरेशन जो होते हैं बीइंग विंग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। नरेशन अभी मैं बताऊंगा, अगले 2-3 क्वेश्चन जो और लूंगा उसमें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बीइंग नहीं लगाना है। बीइंग लगाने से बच्चों क्या होता है, हमारे जो पहले के क्या कहते हैं नॉर्म्स थे उसमें बीइंग लगाया जा रहा था, अब की लेटेस्ट जितनी भी बुक छप रही है उसमें भी बीइंग नहीं है, पुरानी बुक्स में बीइंग है, कुछ ओल्ड स्कूल टीचर्स अभी भी बीइंग लगवा रहे हैं, नहीं लगाना है बीइंग, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। आगे अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ कार 2 लाख, मेरे पास कोई कार थी, काम नहीं हो रहा होगा, मैंने बेच दी, कार बेच दी, कार बेच दी मतलब मेरे पास से जो कार है वो चली गई, जाने को बोलते हैं क्रेडिट। कार फ्री में तो बेची नहीं होगी, बेची होगी तो बदले में लिया होगा पैसा, पैसा आया है कहां गया, डेबिट, मतलब पैसा आ गया कार चली गई। कार बेचने में यही तो एक सिंपल फंडामेंटल, और तो कुछ है नहीं। कार गई पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कार, खत्म हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कार। आई गेस तुमको ये चीज समझ आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अगर तुमको ये चीज समझ आ गई बच्चे, ये आपका जर्नल एंट्री का बेसिक लॉजिक है। बेसिक लॉजिक का मतलब ये है कि इससे बहुत बड़े एक जस्ट स्टेपिंग स्टोन है जहां पे तुम बहुत अच्छी तरीके से अपना, नहीं देखो, अगर तुम्हें जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री के बाद तुम्हारे लेजर और ट्रायल बैलेंसेस इजी हो जाते हैं। जर्नल एंट्री आती है तो ट्रायल बैलेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाता है। जर्नल एंट्री आती तो बच्चे ध्यान देना, आगे के बहुत सारे स्टेप्स अनलॉक हो जाते हैं, और ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है जिससे हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन तुमको मेरे साथ मेहनत करनी है, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा समय नहीं खाना चाहता, तुम्हारे इस प्रीशियस टाइम के बीच में मैं अपनी प्रेजेंस लगाना चाहता हूं जहां पे मैं तुमको ये समझा सकूं कि तुम अपनी सेल्फ स्टडीज में अकेले नहीं हो। अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना मत भूलना, और वैसे तो एप्लीकेशन का चैट बॉक्स है ही, और उसके साथ साथ बच्चों ध्यान दिया, मैंने कल 2 घंटे में कहा था कि तुम लोग का टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा, लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं किया, द रीजन बिहाइंड दैट, उस पर थोड़ा सा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, मैं कोई भी ऐसे ही चीजें डिस्प्ले नहीं कर सकता। मैं 10 बच्चा पढ़ाऊं, मैं 5 बच्चा पढ़ाऊं, मुझको अंदर से सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो 110% टॉप नॉच काम कर रहा हूं। मैं अगर इन सारी की सारी भीड़ में से एक भी 11वीं का 95% उठा दिया ना, मेरे अंदर जो गर्व की बात होगी वो कभी नहीं आएगी। ऑल दो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, इन द अर्ली एजेस ऑफ टीचिंग में मैं आया हूं, दैट मीन्स मैंने अपने क्लास 11th से पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गया है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, आफ्टर 12th, और अप्रोक्सीमेटली सबसे अच्छा कोचिंग प्लेटफॉर्म मैं अपनी लोकेलिटी में प्रोवाइड करता हूं। लेकिन एक भूख जो पूरे के पूरे भारत को पढ़ाने की है, वो कहीं ना हमेशा कतरती है मुझको। मैं शांत नहीं बैठने वाला, ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं बैठूंगा भी नहीं। आगे आने वाले जितने भी मंथ हैं हमारे पास, दिसंबर, जनवरी, मिड ऑफ फेब, तुम मेरे साथ मेहनत करने वाले हो, इफ यू आर विश टू। और ये मैं तुमको लिखित गारंटी दे सकता हूं, मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से चलने पे 90 to 95% चुटकियों में आ सकते हैं। मैंने निकाले हैं पास्ट में, एक महीने में सीएस फाउंडेशन निकलवाया है, तीन महीने में मैंने सीए फाउंडेशंस निकलवाए हैं। थोड़ा मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूं, पेपर कोई कठिन नहीं है, पेपर को क्रैक करने का ट्रिक आना चाहिए, दैट्स इट। तुम पूरी बुक पढ़ के चले जाओ, ओ मेरा कुत्ता है भौंक रहा, आवाज आ रही है तो स्किप करना उसको, ठीक है। तुम पूरी बुक पढ़ के चले जाओ और उसके बियॉन्ड में तुमने पूरा सिलेबस कंटेन किया है, हमेशा तुमने ध्यान रखना क्लास 10th तक का तुमने यही रिपीट किया है, कोई बहुत मैसिव इंक्रीज इन योर ग्रेड्स नहीं देखने को तुमको मिले। समझने की कोशिश करो, हमें बहुत कुछ नहीं, लिमिटेड पर स्मार्ट वर्क के साथ करना है। हार्ड वर्क रिक्शे वाला भी कर रहा है, हार्ड वर्क लेबर भी कर रहा है, तुम्हें अपने हार्ड वर्क में एक प्रॉपर डायरेक्शन स्मार्ट वर्क को लाना पड़ेगा। ओके, तो आगे बात करते बच्चों,
हम लोगों ने ये बेसिक कुछ स्टेपिंग स्टोन्स देख लिए हैं जर्नल एंट्रीज के। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं, जहां पे मैं रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा, उधारी एंट्रीज के बारे में बात करूंगा। चलिए ध्यान देते हैं। वैसे अभी हम लोग का टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 21:04 बज चुका है। मेरे को क्लास 12 की भी क्लास लेनी है। चलिए ध्यान देते हैं। छोटी सी चीज, मैं अपने मन के अभी क्वेश्चन बना रहा हूं। बुक के क्वेश्चन अभी मैंने तुमको नहीं दिए, बुक के क्वेश्चन जल्दी से आ जाएंगे भी तुम्हारे पास, आई गेस अगली क्लास में। ध्यान देने की कोशिश करो, पे अटेंशन। मैंने सेल किया है गुड्स, इस बार फॉर कैश नहीं है, टू राम ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने उधारी दिया है वर्थ ₹40,000, 40,000 के गुड्स उधारी दे दी, भाई तू बाद में दे दियो, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, इससे भी क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब उधारी भी होता है, उधारी लिया है वर्थ ₹50,000, गुड्स ले आया, पैसा कर बाद में दे दिया जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, राम को सेल किया बच्चे 40,000 के, परचेज किया है बच्चों 50,000 का, हम लोगों ने, ये भी उधारी है, ठीक है। कुछ गुड्स समझ नहीं आया, मतलब मान के चलो कि मेरे पास कुछ ऐसे गुड्स थे जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, नहीं आया कि मतलब हर चीज नहीं समझ आती, कभी कभी ने सेल किया होता है लोगों को नहीं समझ आता, कभी हमने परचेज किया हमको नहीं समझ आता, तो रिटर्न आ जाता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, रिटर्न किया है, रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम होगा क्योंकि सेल किया था ना राम को, रिटर्न फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000, मैंने राम को गुड्स बेचे थे 40,000 के, राम को 10,000 के गुड्स नहीं समझ आया, भाई क्या लो वापस रख ले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं श्याम के बारे में बात करूं तो बच्चे मैंने श्याम से परचेज किया था, तो यहां पे मैंने क्या, रिटर्न फ्रॉम, यहां पे परचेज किया था इसे, तो रिटर्न टू होगा, रिटर्न टू श्याम वर्थ ₹5,000। मैंने जिससे परचेज किया था, मैंने उसके 5,000 नहीं समझ आया, 5,000 के गुड्स नहीं समझ आया, तो मैंने कहा यार तू 5,000 के वापस ले ले। एक मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिटर्न नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो क्या हो, उधारी हो। मतलब अगर मैं एक पार्ले जी खरीदने जा रहा हूं और मैंने पड़ोस वाले अंकल जी से उसको उधारी लेके आया हूं, ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं आया या फिर मेरा मन नहीं किया खाने का, तो मैं उसे वापस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उसको नगद खरीद के लाया हूं, उसके बदले में मैंने कैश दे रखा है, फिर मैं उसको रिटर्न कर नहीं सकता। कैश ट्रांजैक्शंस आरंट बी रिटर्नेबल, लेकिन क्रेडिट्स आर। तो वही ट्रांजैक्शन तुम हिस्ट्री ऑफ बुक्स उठा लो, तुम कोई बुक उठा लो, तुम कोई भी एवरग्रीन पढ़ रहे हो, तुम डीके गोयल पढ़ रहे हो, तुम टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हो, तुम वी वासन पढ़ रहे हो, तुम कोई भी बुक उठा रहे हो, अरिहंत है, ओसवाल है, मतलब नहीं, ऑल इन वन उठा रहे हो, यहां पे कोई भी बुक या फिर कोई भी पब्लिकेशन कैश ट्रांजैक्शंस को रिटर्न नहीं करती। ये हमारे अकाउंटेंसी के नॉर्म्स के खिलाफ है। हाँ, व्यवहार है तुम्हारा, तुम पैसे दे आए और तुम्हारे चाचा के दोस्त थे, फूफा के दोस्त थे, और तुम्हारे क्या कहते हैं पापा के दोस्त थे, तुम उनको रिटर्न कराए, पैसा तुमको वापस मिल गया, एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल है, व्यवहारी में, लेकिन अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सिंपली जल्दी से बना लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जल्दी से क्रिएट कर लेंगे हम लोग एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। मेरे साथ बनाओगे भाई साहब, उनकी तरह तुम एक्सक्यूजेस नहीं दोगे जो अभी भी एक्सक्यूज ही दे रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, जब मैं ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाता हूं तो मेरे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्लास 11th के क्या बोलते हैं मुझसे, बोलते भैया मैं 11th में मेहनत नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा 12th में जब आऊंगा तब मेहनत कर लूंगा। और मैंने पता नहीं कितने ऐसे बच्चे देखे हैं बच्चों की जिन्होंने क्लास 11th में मेहनत करना कुछ नहीं शुरू किया, 12th में सोचा बहुत सारी तीर मार लेंगे, ऑन रियलिटी क्या हुआ, 12th में भी वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि क्लास 11th में तुम बहुत बेकार और 12th में ऐसा कोई तुम्हारे पास जेम मिल गया जिसकी वजह से तुम कतई बूम ब्लास्टिंग कर रहे हो, ठीक है। ओके, यहां पे समझे सर डेली कितने आवर्स क्लास चलेगी बच्चे, मेरा ट्राई ये है कि मैं पर डे 1.5 आवर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा क्लास लूं, ठीक है। बाकी इट इज ऑन माय कैपेसिटी एंड योर सिलेबस। जितना जितना हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना उतना क्लास की ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी। इनिशियल स्टार्ट में हम लोग थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे। अगर तुम्हारा सपोर्ट मिल गया, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, फ्री ऑफ एजुकेशन है,
मैं 9 रुपए इज नॉट वर्थ, मैं इसको फ्री ही बोलता हूँ। 9 रुपए तो जस्ट ये कि कोई मूर्ख आदमी ना यहाँ पे घुस के आ जाए कि जिसको पढ़ाई लिखाई से करनी, स्पैमिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। 9 रुपए इज अ बेंचमार्क। आई सीरियसली वोंट, मैं दिल से पढ़ाना चाह रहा हूँ यार तुमको। और जब एक टीचर तुमसे बड़ा, जब कोई दिल से पढ़ा रहा हो ना, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छे से बूम करता है। मैंने अपने बचपन में इसको फील किया है। तो मैं तुमको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। इफ आई फील दैट कि तुम लोग इसको रेफरेंस दे रहे हो, कुछ अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इसमें जोड़ रहे हो, आई बेट श्योर कि मैं इसको 1.5 से 2 घंटा पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। बस तुम लोग का प्यार है, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हम लोग तुम्हारे बैकएंड में काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। किसको? सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। राम को गुड्स सेल आउट कर रहे हैं। राम को गुड्स सेल आउट कर रहे हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डेट नहीं तो नोट नंबर डाल दिया, मतलब हमने नोटेशन डाल दिया कि पहला ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले भैया ने क्या सिखाया था? फॉर्मेट नहीं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या था? ये सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है भाई, मेरे को तो पता है 1 2 3 4 4 ट्रांजैक्शन है, मैं तो यार बना लेता हूं 4 स्ट्रक्चर। तुम भी बना लो मेरे साथ, जल्दी 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 कॉपी में बनाओ, फास्ट जीतते हो, रेस लगाते हैं, चलो कौन सबसे पहले जीतेगा। ठीक है, मैंने इधर किया, ये किया और उसके बाद ये उठा लिया। मेरे फॉर्मेट में पता नहीं क्यों 3 ही आते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। अभी डैश 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 लगा रहे हैं, अभी तो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे ना अपन लोग, जो मजा आने लगेगी क्वेश्चन लगाते लगाते, तो अपन लोग क्या करेंगे, डैश वैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। पे अटेंशन पे अटेंशन पे अटेंशन। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स टू राम, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अब तुमको डेबिट वर्ड, गेम सीट, क्रेडिट वर्ड, ये सब कुछ नहीं पढ़ाना, सीधी बात बोलो जो भैया ने बोला था, सीधी बात, नो बकवास। भैया ने बोला था जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। सेल ऑफ गुड्स टू राम 40,000, सेल ऑफ गुड्स टू राम 40,000। मैंने गुड सेल किए राम को 40,000 रुपीज के, राम को गुड सेल किए 40,000 रुपीज के, लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया क्रेडिट पे। 40,000 के गुड्स लेके चला गया, सेल हो गई, गुड्स चले गए। जब गुड्स चले जाते तो सेल होती है, और दूसरी बात जाने को क्रेडिट बोलते हैं। गुड्स चले गए, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, गुड्स चले गए, चले गए मतलब क्रेडिट, क्रेडिट तरफ मेरी सेल्स तो हुई है। कितने रुपए की सेल्स हुई है बच्चों? 40,000 रुपीज की। मेरे गुड्स तो चले गए, बदले में डेबिट साइड आया कुछ नहीं। गुड्स गए, आया कुछ नहीं, आया कुछ नहीं, तो उसका नाम लिख दिया जाएगा जिसको गुड्स मैंने बेचे हैं। कौन है बच्चों यहाँ पे? राम है इसका नाम, तो मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। It worth rupees 40,000. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट मीन्स मेरे गुड्स चले गए। ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एंट्री अपने में ही एक लैंग्वेज है, इसको रटो नहीं बच्चों। ये कोई इंग्लिश या फिर संस्कृत नहीं है जिसको तुम्हें रट्टाफिकेशन करवाए, इसकी ग्रामर सिखाई जा रही है। ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये अपने आप बता रही है कि भाई क्रेडिट से मेरी सेल्स हो गई, बदले में डेबिट से कुछ आया नहीं। मैं भूल ना जाऊं, राम का नाम लिख लेता हूं, इस पे मेरी लायबिलिटी चढ़ गई है, मतलब एसेट बन गया है मेरी। आज नहीं तो कल ही मुझको पैसा देगा ही देगा। मैं तुमको और भी एडवांस में सिखा सकता हूं एक छोटी सी चीज। अच्छा, जो थोड़ा सा लोड डालना चाह रहे हैं अपने दिमाग में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा जो लोड डालना चाहते हैं, हमेशा हमेशा जब भी कोई एसेट आती है, सर वो पिछले क्वेश्चन में मशीन आई थी, बिल्कुल, वो जब भी आती है तो डेबिट साइड लिख दो। मैंने क्या कहा था, कुछ भी चीज आएगी तो डेबिट साइड लिख दी जाएगी। यहां पे भी तुम्हारे पास एक एसेट आ रही है। अब मेरे को जल्दी से तुम बताओ कमेंट में, लाइव चैट में जल्दी से तुम बताओ कि यहां पे एसेट कौन सी आ रही है। भाई मैंने तो राम को उधारी में गुड्स सेल कर दिए, वो तो मेरे गुड्स थे, वो भी चले गए, तो यहां पे मेरे पास एसेट कौन सी आ गई? जल्दी से मुझको टाइप करके बताओ कि यहां पे एक एसेट कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, एसेट कौन सी आ रही है? उधारी गुड सेल किया है, यहां पे एसेट कौन सी आ रही है मेरे पास? ध्यान देना यहां पे, आज नहीं तो कल ये पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये गुड्स आज उधारी बेच दी हैं, कल परसों नरसों मुझको ये राम से रुपए लेने ही लेने हैं। ये जो राम से मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो आज नहीं तो कल राम मुझको मुनाफा देगा ही देगा। भाई मैंने ये गुड्स ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस में थोड़ी ना बेच दिए होंगे,
इस 40,000 में अप्रोक्सीमेटली मैंने अपना थोड़ा प्रॉफिट डाला तो होगा ही। तो ध्यान देना, आज नहीं तो कल राम मुझको पैसा देगा ही देगा। तब तक के लिए राम मेरी एसेट है। जब तक वो मुझको पैसा नहीं दे देता तब तक वो मेरी एसेट बना रहेगा। जब वो मुझको पैसा लौटा देगा, राम की मैं रिहाई कर दूंगा, मतलब जर्नल एंट्री से उसको क्रेडिट कर दूंगा। जब राम से पैसा मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, राम को भगा दो टू राम। तो ये चीजें थोड़ी सी क्या कहते हैं हाई एंट्रीज में आ जाती हैं, थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगेगा, लेकिन मैं तुमको एज अ बेसिक नॉलेज के हिसाब से तुमको बता रहा हूं। हाँ, मेजोरिटी ऑफ सेइंग दैट कैश, हाँ मैं समझ रहा हूं, कैश हमारा एसेट नहीं, राम है। कैश तो अभी तक आया नहीं, कैश जिस दिन आएगा उस दिन कैश मेरी एसेट होगी। अभी तक तो मेरे पास कैश नहीं आया, तब तक ले राम मेरी एसेट है। ठीक है, जिस दिन मेरे पास कैश आ जाएगा, राम की जगह कौन ले लेगा, कैश ले लेगा और राम को हटा देंगे। ये बहुत प्यारी लैंग्वेज है बच्चों, बस इसको समझने की देरी है। आपको टीचर्स उस तरीके से समझाए नहीं है जिस तरीके से इसको समझाना चाहिए था, ये अपने में ही बोलती है। ध्यान दीजिएगा, सेल्स हो गई, पैसा नहीं आया तो राम का नाम लिख दिया, क्योंकि उसको ही मैंने गुड्स सेल किए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अगला, परचेज किया है गुड्स श्याम से 50,000, गुड्स परचेज किया है श्याम से 50,000। तो बच्चे मेरे पास गुड्स तो आए, तुम पैसा दो, तुम पैसा ना दो, तुम चोरी करके ले आओ, तुम डकैती करके ले आओ, तुम जेब काट के ले आओ, यार तेरे पास गुड्स तो आ रहा है ना। तो तुम्हारे पास गुड्स तो आ रहे हैं, मतलब डेबिट तो आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास परचेज तो हो रहा है। कितने का परचेज हो रहा है भाई साहब, 50,000 रुपए का परचेज तो हो रहा है। बदले में तेरा कैश जाना चाहिए था भाई, तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन तुम तो उधार लेके आए हो, तुम्हारा कैश तो क्रेडिट हुआ नहीं है। तो क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, नाम लिख देंगे। नाम किसका लिखेंगे बच्चे, किससे लेके आए, श्याम से लेके आए, तो श्याम का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज नहीं तो कल हमको ये पैसा लौटाना पड़ेगा, और जिस दिन लौटाएंगे उस दिन श्याम का नाम हटा देंगे और मेरे पास से कैश चला जाएगा। ठीक है, वो तब की तब करेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक एंट्रीज पे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिटर्न फ्रॉम राम, अब ये एक ऐसी एंट्री है जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। हम लोग चाहे जितना पढ़ लेना तब भी दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन तो इसका रहता ही रहता है। रिटर्न की एंट्री, रिटर्न की एंट्री, दोनों ही हमारी परचेज और सेल्स उधार पे हुई है, तो दोनों पे रिटर्न पॉसिबल है। कभी भी कोई भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोले तो याद रखना, भैया ने बताया था, कोई भी एंट्री रिटर्नेबल तब तक नहीं है जब तक वो उधारी नहीं है। कोई भी कैश वाले ट्रांजैक्शंस रिटर्नेबल नहीं होते, ये चीज याद रखना तुम। ये दोनों उधारी है, दैट मींस ये रिटर्नेबल हो सकते हैं। तो ध्यान रखो, रिटर्न फ्रॉम श्याम, श्याम ने रिटर्न फ्रॉम राम है 10,000 रुपए। राम हमसे 40,000 रुपए के गुड्स खरीद के ले गए थे। उन्होंने कहा भैया मेरे को 10,000 समझ नहीं आ ले, तू वापस रख ले। मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, द रीजन बिहाइंड दैट उससे पैसा नहीं मिला, ज्यादा तू मैं करेंगे तो सारा पैसा, सारे गुड्स मेरे को वापस कर देगा, मेरा तो घाटा हो जाएगा। इसीलिए अब मैं क्या करूं, रिटर्न तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे को, रिटर्न जब आया तो तेरे पास गुड्स आए कि चले गए, बिल्कुल सही, दैट्स द प्रॉब्लम। यस, तुम पढ़ रहे हो, जब रिटर्न आया तब तुम्हारे पास गुड्स आ गए। जब गुड्स आ गए तो बच्चे कहां पे लिखा जाएगा, उसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, राम ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अब मैं एज अ बिजनेस, मेरे पास तो रिटर्न किए गुड्स आएंगे, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, उसी डेबिट में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मेरी सेल्स रिटर्न आ गई, अंदर गुड्स ही हैं, नाम बदला हुआ है, अंदर गुड्स ही हैं, बस नाम बदला हुआ है इसका। ठीक है, जैसे सेल्स में गुड्स का नाम सेल्स हो जाता है, परचेज में गुड्स का नाम परचेज हो जाता है, सेल्स रिटर्न में गुड्स का नाम सेल्स रिटर्न हो जाता है, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न हो जाएगा। गुड्स के सिर्फ 4 ही नाम हो सकते हैं, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे सेल्स रिटर्न आ गया, बदले में भाई उन्होंने गुड्स वापस कर दिए हैं, तो मैं पैसा तो वापस करूंगा नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो आदमी मुझको पहले ही पैसा नहीं देके गया था। जब मैंने उसको 40,000 रुपए के गुड्स दिए थे, सेल किए थे, तब उसने उधारी लिए थे मुझसे। राम ने 40,000 के गुड्स उधारी लेके गया था, तो आज वो 10,000 रुपए जब मुझे 10,000 के गुड्स जब मुझे वापस करने आएगा तो मैं उसे कैश थोड़ी ना वापस करूंगा। तो भाई यहां पे मैं किसका नाम लिख दूंगा, सेम वही राम का नाम लिख दूंगा कि भाई रिटर्न आया किसके नाम पे, राम के नाम पे रिटर्न आया है। क्या बच्चे हमारा है यहाँ पे 10,000 रुपए का, सिंपल। लास्ट एंट्री उठाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे अकाउंट क्लोजर, अकाउंट ओपनिंग, ये सब की सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा इस पे और एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। लास्ट हमारी रिटर्न टू श्याम। मेरे पास जगह नहीं है तो बच्चों मैं यहीं पे लिख देता हूं, रिटर्न टू श्याम। रिटर्न टू श्याम एक मैं फॉर्मेट बना, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करना। रिटर्न टू श्याम, रिटर्न कर दिया किसको बच्चों? श्याम को रिटर्न कर दिया। रिटर्न टू श्याम, शाम को क्या कर दिया बच्चों? रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया, मैंने शाम से गुड्स खरीदे थे, मैंने गुड्स कर दिए रिटर्न, मेरे पास से गुड्स चले गए तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या नाम लिखेंगे? परचेज रिटर्न। भाई मैंने परचेज किए थे, रिटर्न कर दिए, चले गए तो क्रेडिट साइड। कितने रुपए के थे भाई साहब? देखे तो हमारे पास ये थे अप्रोक्सीमेटली, कहां लिखा हुआ है? ऊपर ही लिखा हुआ था, इट इज 5000 रुपीज। ये 5000 रुपीज के गुड्स मैंने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। अब बदले में मुझे पैसा थोड़ी ना मिल जाएगा, इसके डेबिट साइड में क्या जाएगा? पैसा तो मिलेगा। जब मैं खरीद के लाया था तब मैंने पैसा नहीं दिया, तो रिटर्न करने जाऊंगा तो थोड़ी ना पैसा मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा नाम जिसको मैंने रिटर्न किए थे, जिसका नाम है बच्चों श्याम। रिटर्न टू श्याम किए थे, श्याम को दे दिए 5000। यहां पे मेरे गुड्स चले गए, किसके चले गए? श्याम की वजह से चले गए। और दैट्स इट अबाउट इट, तुमने बेसिक सीख लिया है। और अगर तुमने ये पूरा का पूरा बेसिक सीख लिया तो कल हम लोग इससे रिलेटेड और हायर एंट्रीज काम करेंगे। हम लोग और इससे रिलेटेड जो हायर एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसको फुल अप करेंगे। और उसके साथ साथ ध्यान देना, तुम्हारा प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल दो लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होके बच्चों मिल जाएंगी, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन है, जो लाइबिलिटी तुम पे चढ़ जाती है कि भाई साहब पढ़ना ही पढ़ना है भैया सामने, तो बच्चे ध्यान रखना, यहां पे कहीं ना कहीं तुम पर बाधाएं आ जाएंगी। तुमको जब बहुत ज्यादा बैकलॉग होने लग जाएगा तो तुम वो वीडियोस तुम पे बोझ आने लगेंगे, यार छोड़ो वैसे भी 9 रुपए का था, क्या जाता है मेरी जेब से। नहीं, यही मौका है रिवॉल्यूशन का, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना। That's it for the today students। मिलता हूं मैं कल तुमसे और इसके ही हायर क्वेश्चंस के साथ। ये बोर्ड का पीपीटी तुम्हारे ऐप पे अपलोड हो जाएगा, आज का डीपीपी तुम्हारे ऐप पे अपलोड हो जाएगा। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुमको घर पे सॉल्व करने हैं। कल जब भैया क्लास लगाने आएंगे तो तुम्हारे डीपीपी चेक करना नहीं भूलेंगे। व्हाट्सएप पे सबसे मांगूंगा कि तुमने क्वेश्चंस करे कि नहीं करे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।